नमस्कार, सागर एक लहर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम खड़े हैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में ऐसी शर्मनाक घटना हुई है जो कि इंसान को शर्मनाक और निंदनीय कर देती है। हमारे दो पत्रकार भाई हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए थे अपने सहयोगियों के साथ। हॉस्पिटल वालों ने ये कहकर उनको मना कर दिया कि हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। किसी बात पे बैठक हुई थी उनकी और कही कि दो लोग जो थे वो हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट हैं और एक लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। आइए बात करते हैं कि पूरी घटना किस तरह से हुई। सर, रूप सिंह गोसाई और उनके दो सहयोगियों के साथ हॉस्पिटल वालों की तरफ से बहुत निर्ममता से पिटाई की गई, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कहना क्या चाहते हैं, तो बहुत ही क्रूर और निंदनीय काम किया है इन लोगों ने कि इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। हॉस्पिटल में कोई भी आता है ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है, ना कि इस तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर करने का इनको किसी ने अधिकार दिया। बाउंसर रखने का अधिकार किसने दिया? और जिसमें रूप सिंह गोसाई तो बहुत ही सभ्य और समझदार एक पत्रकार हैं, वो कभी किसी से गलत बोलते नहीं है और उनके साथ ऐसा व्यवहार इन लोगों ने किया। ऐसे देख के पटेल नगर की जनता के अंदर रोष है कि अगर ये पत्रकार के साथ ऐसा कर सकते हैं तो एक आम आदमी ओपीडी में आता है इलाज कराने के लिए, उसके साथ ये क्या व्यवहार करेंगे? तो इसमें पुलिस को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मुझे जो भी समझ आ रहा है कि अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हॉस्पिटल ना मेडिकल कराया ना कोई एक्शन मानी जाती है। बड़ी अच्छी पुलिस मानी जाती है, लेकिन इस विषय में ये पुलिस गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है? इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो भी 3-4 लोग हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए। हॉस्पिटल वाले अभी तक अपना गुनाह नहीं कह रहे कि वो दारू पी के बच्चा आया था, इस वजह से हमने उनका इलाज नहीं किया। तो ये कहाँ का न्याय है कि अगर दारू पी कर आया है कोई तो आप उसका इलाज नहीं करेंगे, उनका 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेंगे? मैडम, ये हॉस्पिटल है, यहाँ दारू पी के भी लोग आ जाते हैं, कई बार कोई प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं। तो इनका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को मारेंगे पीटेंगे। दारू पी रखी आप बोलिए अंडर ऑब्जर्वेशन है, आपका ट्रीटमेंट 5 घंटे वसूल किया जाएगा। लाकि आप किसी को गाली देंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे, ये अधिकार आपको नहीं दिया किसी ने। आप जनसेवा के लिए बने हुए हैं। डॉक्टर को एक गॉड माना जाता है, एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। यहाँ तो इन्होंने क्रूरता की हदें पार कर दी कि इस तरीके की हरकतें इनको नहीं करना चाहिए। बहुत दुख हुआ है सुन के। अगर ऐसा कुछ इनके साथ दोबारा ये न्याय दिल्ली पुलिस नहीं करती है तो पटेल नगर की जनता आपको जानती है कि रोडों पे उतरेगी और गोस्वामी जी को न्याय दिलाने का काम करेंगे हम लोग कि दोबारा ऐसी हरकत दिल्ली पटेल नगर हॉस्पिटल के अंदर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही निंदनीय है लोग। सिंह गोसाई जी, आपके साथ ये निर्मम दुर्घटना हुई है, किस तरह से ये पूरी घटना 2 बजे रात में हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैं मेरे दोस्त शेखर के घर बैठे हुए थे, तो वो तीसरा लड़का दीपक खत्री है, रिंकू बोलते हैं, वो भी वहीं पर था। शेखर ने कुत्ता पाला हुआ है, उसने जैसे ही दीपक ने कुत्ते को पुचकारा उसने उसको बाइट कर लिया। तो हमें लगा भाई क्यों लापरवाही कर, हल्की सी खरोंचे थी तो हम लेकर के अस्पताल आ गए। यहाँ पे इमरजेंसी रूम की स्लिप बना करके हम इमरजेंसी रूम में एडमिट हुए। तो वहाँ का माहौल देख करके वो लड़का जो दीपक था वो बोलता है मुझे यहाँ पे इलाज नहीं कराना। मुझे बोला उसने, डॉक्टर ने सुन लिया, उसने बोला नहीं कराना तो निकल यहाँ से, आया किस लिए यहाँ पे। हालांकि उसकी बात ठीक है, लेकिन बोलने का ढंग बहुत बुरा था। उसके खिलाफ उस लड़के ने बोला कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इतने में उनके लोग इकट्ठे हो गए। मैंने भी बोला कि सर ये बदतमीज हो सकता है, नालायक हो सकता है, ऐसे मरीज आपके पास बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो है आप डॉक्टर हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है, आप शिक्षित हैं, आपको ऐसी भाषा नहीं बोलनी जो अच्छी नहीं लगती। इतना बोलते ही उन लोगों ने हमें मारा है और बेहिसाब मारा है, कमरे में ले जा करके बंद करके मारा है। लात, घूंसे, बेल्ट, डंडे जो भी मिला, जैसे किसी अपराधी को मारती है पुलिस 3rd डिग्री देती है, उसी तरह से हमारे साथ हमारा हाल करा। और जब उन्हीं ने कॉल कर दी और जब पुलिस आई तो मुझे लगा आगे अब कुछ राहत मिलेगी। पुलिस ने भी आते ही मेरे फ़ोन छीन लिए और ना उन्होंने हमारे घर में इन्फॉर्म करा, ना हमारे को कहीं बात करने दी और मेडिकल के नाम पर जो है अस्पताल लेकर के गए, जहाँ पूरी रात और अगले दिन शाम तक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और अनेकों जांच आँखों की ये वो सब चलता रहा उसे हॉस्पिटल में। हाँ, RML में। RML में, अच्छा। और हमारा एक दोस्त अभी तक RML में एडमिट है। सर, 22 तारीख को ये दुर्घटना हुई थी, अभी तक कोई कार्यवाही की गई या नहीं पुलिस की तरफ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तभी हमें धरने पे बैठना पड़ा। आज कह रहे हैं कि हम करते हैं, देखते हैं। आप रेखा गुप्ता जी से और पुलिस ही लेकर
करके गई थी तो वो तो हुआ है, बट उसका कैसी रिपोर्टें बनी होंगी वो तो सभी जानते हैं। वो दिया भी नहीं आपको मेडिकल का? हाँ। रेखा गुप्ता जी और दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ऐसे अस्पतालों पर लगाम लगे, जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं इनके स्टाफ के लोग, खुद रोज रात को दारू वारू पीते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मरीज आए हुए उनके साथ बदतमीजी बोलते हैं, क्योंकि मरीज आया परेशान होकर के आया, उसके साथ उसके परिजन आए, वो ऐसी दुख तकलीफ में, फिर उनको ऐसे मतलब मजबूरी होती है कि किसी तरह से चल जो बोल रहे हैं सुन लो यार, इनके साथ इलाज करा लो, हमारे किसी तरह से इलाज हो जाए, यही तो होता है। हम आम इंसान डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, और अगर वो इस तरह की हैवानियत आम इंसान के साथ करेंगे तो इंसान कहाँ जाएगा? इंसान कहाँ जाएगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जैसे कि आप खुद एक महिला हैं और आपको भी इस बात का एहसास होगा, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं जिस तरह से महिलाएं अपने राइट्स का दुरुपयोग करती हैं, कई शरीफ आदमी इस चीज़ में फंस चुके हैं, जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। ठीक उसी तरह से ये अस्पताल वाले भी इस चीज़ को आड़ बनाते हैं और बना रहे हैं कि अस्पताल में इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। जो बात मैंने बोली है, जितने लोग मुझे जानते हैं सब जानते हैं कि रूप सिंह गलत नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता, गलत नहीं कर सकता। जहाँ तक कि सर मुझे भी आइडिया है कि आप एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हो, अगर आपके साथ ये दुर्घटना हो सकती है तो किसी भी इंसान के साथ भी, किसी का कोई शक्ल पे कुछ थोड़ी लिखा कौन क्या है कैसा है। बिल्कुल। ये सतीश जी हैं, ये भी सामाजिक आदमी है, कंवर सेन जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं। सर कुंवर सिंह जी नमस्कार, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किस तरह से दुर्घटना देखते हैं आप जो ये हॉस्पिटल में, सरदार पटेल भाई हॉस्पिटल में हुआ है, डॉक्टरों के द्वारा एक मरीज को दिखाया जा रहा था और 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, अभी आपने कहा कि जब प्रेस रिपोर्टर के साथ ऐसा होगा तो आम आदमी क्या करेंगे। अगर आज भी हो तो सिर्फ जागरूकता के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। प्रेस रिपोर्ट या प्रेस जो भी अपने काम करते हैं सारे इस संविधान में चौथा स्तंभ माना जाता है। मतलब कितना महत्व दिया गया है। चौथा स्तंभ को मतलब क्या महत्व होगा, उसके ऊपर हाथ उठाना मतलब संविधान पे हाथ उठाना, इतना घिनौना अपराध माना जाता है जो ये किया। ये तो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है कि आपने करके दिया, और कैसे कर दिया, किसके बिना पे कर दिया, इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई। और ये तो पत्रकार थे, इसका मतलब इनको छोड़ा नहीं तो नॉर्मल आदमी साथ क्या करते होंगे। इस हॉस्पिटल में अभी जो एक महिला की भी आई है कि वो विद्यार्थी थी, विद्यार्थी के साथ भी उन्होंने जो छेड़ी, जो अभद्रता की उन्होंने, यूपीएससी की छात्रा के साथ बदतमीजी करनी, कोई तमीज की बात नहीं है। इसका मतलब इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा। यहाँ की मानसिकता एक आतंकवादी मानसिकता आ गई है, क्योंकि हम तालिबानी बनते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस तरीके से हम परेशान करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और आज का जो प्रदर्शन हो रहा है, मैंने अभी सबसे भी आग्रह किया, दोबारा आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, ये आंशिक प्रदर्शन है। अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आगे प्रोटेस्ट बढ़ाएंगे भी और भूख हड़ताल तक बैठेंगे, क्योंकि ये तो मरने तक चले। क्योंकि तीनों आदमी हमारे जितने भी गए हैं, चाहे हमारे गोसाई जी हो, शेखर जी हो, दूसरे भी है, रिंकू जी हैं, तो इनके बारे में अगर पता कर लें, कोई इस तरीके की मानसिकता नहीं है हमारी। इलाज के लिए आना कोई गुनाह नहीं है हॉस्पिटल में। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट आते हैं और माफी मांगते हैं तो क्या उन्हें इस चीज के लिए माफ कर देना चाहिए या आगे कार्यवाही करनी चाहिए? माफी मांगने से क्या होगा? माफी अगर सुपरिटेंडेंट आते हैं, माफी ना मांगे, उनको बाहर निकाले। मेरे शरीर के अंदर कोई फुंसी हो गई या कोड हो जाएगा, क्या मैं उसको इलाज करूंगा? कितना करूंगा? उसको काटा ही जाएगा। बिल्कुल। तो उसका इलाज करो ना। हम तो यही कह रहे हैं, हमारी क्या मांग है? हम उसको कोड का इलाज मांगना है। जो इनके यहाँ चल रहा है, जो फल फूल रहा है, इनके ऊपर वाली मंजिल पर जो सुनने में आया है, वहाँ दारू पी जाती है, लड़कियों को डांस कराया जाता है, जितने मतलब गलत काम है वो वहाँ किए जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर। हाँ, सरदार वल्लभ भाई की बात कर रहा हूँ मैं। ये जानकारी मुझे अभी यही मिली है कि इस हॉस्पिटल में ऐसे भी हो रहे हैं। मैडम, इस हॉस्पिटल की अगर बात करी जाए ना, इसका जो टॉप फ्लोर है, फर्स्ट पे नहीं होगा, ग्राउंड पे नहीं होगा, सेकंड पे नहीं होगा, थर्ड पे भी नहीं होगा। जो उसका टॉप फ्लोर है ना, रात के समय में यहाँ ऊपर लड़कीबाजी चलती है और दारूबाजी चलती है। रात को सारा स्टाफ दारू पी करके यहाँ पर काम करता है। यहाँ से आप गाड़ी वहाँ पर लेकर के जाएंगे ना, तब तक पता सिक्योरिटी गार्ड क्या कहते हैं, ओए 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 गाड़ी हटा, इसको आगे लेकर के चल। अबे कौन सी तमीज है ये? 10-12 हजार रुपए की नौकरी करने वाले ये सिक्योरिटी गार्ड, जिनकी औकात नहीं है बोलने की। ये एक आम आदमी से इस तरीके का इनका व्यवहार है। और रात को करते क्या है ये लोग? दारू पीते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, ऊपर लड़की बुलाई जाती है। मैं खुफिया जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को, और जिस दिन मैंने इसके ऊपर में सही सर्कल अगर दे दिया ना, तो इन लोगों को बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर ये सही कार्य करते तो ऐसे काम ही नहीं होते। अगर इन लोगों ने दारू नहीं पी होती तो इस तरीके का टॉर्चर नहीं करते। देखा आपने किस तरह का आक्रोश फैला हुआ है
यहाँ काफ़ी लोग बहुत गुस्से में हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जिन लोगों पे ये हमला हुआ है, आतंकवादियों की तरह एक क्रूरता की गई है, वो खत्म हो और हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर्स और हाउसकीपर हैं उनको सस्पेंड किया जाए। शुक्रिया। उनको बड़ी बेरहमी से कहने का मतलब इमरजेंसी वार्ड से उनको घसीट कर दूसरे कमरे में ले गए और उनके बड़ी बेरहमी से मारपीट की। उनको इतना मारा कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं जब 3rd डिग्री का टॉर्चर पुलिस वाले करते हैं किसी क्रिमिनल के ऊपर, उनके जूतर तक सुझा दिए। आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर मेरी माताएं बहनें खड़ी हुई हैं, ये बात कहने वाली नहीं, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि आप उनकी चड्डी उतरवा के देख लो, उनके जूतर लाल हुए पड़े हैं। थे तो मार रहे थे, तो ऐसे शेरों से ऐसे डॉक्टर, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हमें इस सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में नहीं चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन अभी भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है तो वो ये न समझे कि आज का ये धरना करने के बाद, आज का ये प्रोडक्ट करने के बाद हम लोग शांत बैठ जाएंगे। हमें पूरी कार्रवाई चाहिए, हमें पूरी कार्रवाई चाहिए, दोषियों के ऊपर पूरी कार्रवाई चाहिए। अब ढील दी जा रही है, ये ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी, डॉक्टरों की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज ये छोटा सा एक धरना है, एक इनको सांकेतिक धरना है, ये डॉक्टर सुधर जाए, अन्यथा इससे बड़ा प्रोग्राम तैयार है। फिर भी नहीं सुधरे तो इससे बड़ा प्रोग्राम हम देने को तैयार हैं। उस डॉक्टर को यहाँ से ड्यूटी से हटाया जाए, उस डॉक्टर को रखा ही नहीं जाएगा। जब किसी डॉक्टर के साथ किसी अस्पताल में अभद्र व्यवहार होता है तो सारे के सारे डॉक्टर हड़ताल पर चले आते हैं। हम डॉक्टरों को भगवान स्वरूप मानते हैं कि ये मरीजों का इलाज करेंगे और इतनी बुरी तरह लोग घायल होके आते हैं, कई बीमारियों से ग्रस्त होकर के आते हैं और ये डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। लेकिन ये 22 तारीख की घटना को लेकर के ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर भगवान नहीं, डॉक्टर जो है जल्लाद है। ऐसे जल्लाद हमें इस अस्पताल में नहीं चाहिए, हमें ऐसे जल्लाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में नहीं चाहिए। आज हम जितने लोग यहाँ आए सब प्रण करके जाएं, अगली कार्रवाई के लिए सड़क पे उतरेंगे, उसके लिए कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। अगर हमें डॉक्टरों की गुंडागर्दी से छुटकारा पाना है, क्यों कि डॉक्टर के साथ जरा सी हॉस्पिटल में कोई बात हो जाए, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों से कोई जरा सी बात हो जाए तो सारे के सारे रोड पे आ जाते हैं और मरीजों का इलाज करना बंद कर देते हैं। और ये खुद रात को सब शराब पी के बैठे होंगे, सारे हॉस्पिटल में पहले भी घटना है, एक लेडीज की घटना हुई है यहाँ पे। देखिए कितनी इनकी इस अस्पताल के पुराने एमएस के ऊपर कार्रवाई चल रही है, सब दबा देते हैं। उन पे सीबीआई की कार्रवाई चल रही है भ्रष्टाचार की। एक तो अस्पतालों के अंदर प्रॉपर दवाइयाँ नहीं है आपके पास, थोड़ी सी महंगी दवाई होती है, आप बाजार में ब्लैक कर देते हो, फिर हमको पर्चे पे लिख के दे देते हैं डॉक्टर ये जाके बाजार से लेके आ जाओ। पीसीएम की दवा तक नहीं है इनके पास, कैल्शियम की दवा नहीं है। आज ये पत्रकार बंधु जितने भी मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है वो ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करें, ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करें, वहां से भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश करें। जब तक ये डॉक्टरों का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक डॉक्टरों की तानाशाही खत्म नहीं होगी, अस्पतालों के अंदर हर गरीब आदमी पिटता रहेगा। उसके बाद नहीं आते तुम्हारे साथ। आज जब पत्रकार महोदय के साथ इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई है, उन 3 लोगों को 15-20 लोगों ने घसीट के मारा है। डॉक्टरों के कर्मचारियों के हाथ में जो चीज आई, बेल्ट आई, डंडा आया, उनको इतनी बुरी तरह पीटा है मैं बता नहीं सकता, जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मेरी पुनः मुख्यमंत्री महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि अस्पतालों के अंदर से औचित्य निरीक्षण करें,
और ऐसे डॉक्टरों को बिल्कुल निलंबित कर दे। और मेरी भारत सरकार से एक और भी अनुरोध है कि जैसे पुलिस विभाग में हड़ताल नहीं चलती, हड़ताल वैलिड नहीं है, हड़ताल को मान्यता नहीं है, ऐसे ही डॉक्टरों की हड़ताल को मान्यता नहीं दी जाए। वरना इस जरा सी चीज पे रोड पे उतर आते हैं कि जी हम तो मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। अबे तुम्हारे बाप की बहू होती है, तुम इलाज नहीं करोगे। मार सकते हैं। तनख्वाह लेते हो गवर्नमेंट से, किस बात की तनख्वाह लेते हो? तुम्हें हजारों रुपए सैलरी मिलती है, इस बात की नहीं मिलती, इस बात की नहीं मिलती कि तुम रोड पर आके खड़े हो जाओगे। अगर रोड पर खड़े रहने का शौक है तो तुमने मारपीट करना बंद कर दो, फिर देखो तुम्हें कैसे होता है। मारपिटाई की मिलती है इनको। ये कि हमारे साथ कोई अनहोनी होती है, हम सड़क पर आ जाते हैं, सरकार हमारे आगे घुटने टेक देती है। क्यों नहीं आगे आ रही है? अब आ जाए, आगे आओ ना। अगर तुम कहते हो अब आ जाए तो आओ सामने। अब घुटने दिखवा लें, क्योंकि अब घुटने दिखवा लें हमसे, आ जाए बाहर। इनको दिखाते हैं कि जनता की ताकत क्या होती है। जिस दिन जनता भड़क गई, इन डॉक्टरों को रोड पर हड़ताल करते हुए दौड़ा दौड़ा के मारेगी। अगर ये लोग अस्पताल में अपना व्यवहार नहीं सुधारे तो आज जो रूप सिंह गोसाई के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। फिर पुलिस प्रशासन को जो करना हो हमारा कर ले आगे। मैं फिर कह दूं कि ये धरना अभी खत्म होगा, ये धरने के बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर हमारी अनुसार हमें लगेगा यहाँ ये कार्रवाई हो रही है, समाधान अगर नहीं समाधान होगा, कार्रवाई पर्याप्त कार्रवाई हुई तो ठीक है। अगर हमें लगेगा कि पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो रही है तो अगले आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। शर्म करो, मेडिकल सुपरिटेंडेंट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मेडिकल सुपरिटेंडेंट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हॉस्पिटल की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हॉस्पिटल प्रशासन की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हॉस्पिटल प्रशासन की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी।